गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? रैंकिंग हम लोग पढ़ लिए अच्छे से। आज का जो चैप्टर है वो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हालांकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं रिश्तों के बारे में। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, क्लियर? चलिए, अब देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर बहुत ही आसान है, क्योंकि वो रिश्तों को बहुत अच्छे से जानते हैं। मामा मामी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, भाई बहन, दादा नाना नानी, ये चीज़ें आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो मुझे बताने की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस मुझे ये बताना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कम टाइम में, फ्यू सेकंड में। आगे बात समझ में। लेकिन फिर भी अब क्लास हमने स्टार्ट किया तो कुछ इंट्रोडक्शन तो हो ही जाए। देखिए, इस चैप्टर में जो दिक्कत आती है वो आती है थोड़ा इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, क्योंकि जो इंग्लिश में जो ये रिलेशन होता है थोड़ा से इसमें कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए अंकल की बात मैं करता हूँ, अंकल की, तो अब देखिए अंकल मतलब क्या होता है, चाचा भी होता है और मामा भी होता है। अंकल मतलब फूफा भी कह सकते हो आप। अब क्वेश्चन में अगर इंग्लिश वाली लैंग्वेज में अगर अंकल लिखा है तो अब आप नहीं पता कर पाओगे या डिसीजन नहीं ले पाओगे उस टाइम पर कि चाचा हुआ कि मामा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन हिंदी में तो आसान है। हिंदी में आसान इसलिए है कि पता है, स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा और आप उसका मीनिंग भी अच्छे से निकाल पाओगे। तो रिश्ते जो हमारे बनते हैं वो एक तो फादर, पिता की तरफ से बनते हैं, दूसरा जो रिश्ता बनता है वो मॉम की तरफ से बनता है। अब देखिए, अगर हमारा हमारा रिश्ता जो है फ्रॉम फादर है, फ्रॉम फादर साइड, तो हम इसे इंग्लिश में हमेशा बोलते हैं पैटर्नल। जो रिश्ता होगा फादर तरफ से वो क्या होगा? पैटर्नल होगा। अगर मान लीजिए रिलेशन जो हमारा मदर की तरफ से यानी कि मॉम की तरफ से है, फ्रॉम मदर साइड, अब मॉम की तरफ से जो रिश्ता है उसे क्या बोलेंगे? मैटरनल। तो अब आपको इंग्लिश वाली लैंग्वेज में जो होगा तो क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में जो है मैटरनल अंकल बोला जा रहा है कि पैटर्नल अंकल बोला जा रहा है। पैटर्नल अंकल बोलेगा इसका मतलब चाचा हो गया, मैटरनल अंकल बोल दे इसका मतलब क्या हो गया? मामा हो गया। आगे बात समझ में? ठीक। अब बात आती है कि जो सवाल बनते हैं हमारे एग्जाम में तो कितने जनरेशन तक पूछ सकते हैं या कितने जनरेशन तक का पूछा जाता है, क्योंकि भाई पीढ़ी देखी जाए तो बहुत बड़ी जा सकती है। पापा, पापा के पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, तो बहुत चीज़ें जो है, रिश्ता जो है बहुत दूरी तक जा सकता है। लेकिन अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये चीज़ें हमें देखना है कि कितने पीढ़ी तक यानी कितनी जनरेशन तक हमें जाना है, ये सवाल में पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आप ये चीज़ क्लियर कर लो कि मान लीजिए क्या है, आपके ग्रैंडफादर है, दादा, तो दादी भी होंगी साथ में। ग्रैंडफादर से जो रिश्ता होता है वो हमारे क्या होते हैं? पापा होते हैं। पापा से क्या होती है? मम्मी। ठीक। देन हम लोग होते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दादा के ऊपर जाएंगे तो परदादा, परदादा, पर दादी। दैट्स क्लियर। अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे आपको जनरेशन गैप के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं अपने से पापा तक का, तो ये होता है हमारा सिंगल जनरेशन गैप।
आगे बात समझ में। अगर हम अपनी बात दादा तक की करते हैं तो दादा से यहाँ तक का क्या हो गया आपका डबल जनरेशन गैप। फिर उसके बाद परदादा की बात करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी थर्ड जनरेशन गैप, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। इसी तरीके से अगर पापा दादा के बारे में बात करें तो पापा से दादा का क्या हो जाएगा सिंगल जनरेशन गैप। और ये अपने पापा से बात करेंगे परदादा से, अगर दादा परदादा की तरफ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सिंगल जनरेशन गैप। लेकिन अगर आप पापा से उनके दादा तक देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डबल जनरेशन गैप। तो जो रिलेशन होते हैं वो हमारे बस क्वेश्चन में जो है ज़्यादा आपका परदादा तक का रिश्ता आएगा, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा नहीं देगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है इस बात से। तो अब देखिए अब रिश्ते हमारे किधर से बनते हैं, एक तो पापा तरफ से बनता है, दूसरा मॉम की तरफ से बनता है। तो पापा की तरफ से क्या होगा दादाजी होंगे, दादाजी के ऊपर जो उनके पापा हैं वो हमारे परदादा होंगे, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। अगर मॉम की तरफ से देखोगे रिश्ता तो मॉम की तरफ से क्या होंगे भाई, मॉम की तरफ से क्या हो जाएंगे नाना हो जाएंगे, नानी तो आएंगी ही स्वाभाविक है। उसके बाद पर नाना हो जाएंगे, पर नाना पर नानी, बस ये हो गए हम लोग। तो एक रिश्ता तो हुआ आपका पापा की तरफ से, दूसरा हो गया आपके मॉम की तरफ से। आगे बात समझ में, ये चीज़ें आप लोग अच्छे से जानते हैं। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि सवाल को कैसे हमें सॉल्व करना है। आगे बात समझ में, थोड़ा सा मैंने जो है आपको एक हिंट दिया, थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दिया कि मामा बुआ फूफा मौसा मौसी भाई बहन ये कैसे हैं, आप अच्छे से इस रिश्ते को जानते हैं। लेकिन मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे मैं एग्ज़ाम में आता हूँ कि सवाल जो हमें कैसे करना है, क्या अप्रोच होगी सवाल को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं, जो हम एक कंसेप्ट सीखेंगे वही कंसेप्ट हमारे पूरे चैप्टर में अप्लाई होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। हमेशा अगर ब्लड रिलेशन की बात आए, ब्लड रिलेशन की बात आए, हमें कुछ सिंबल यूज करने होते हैं, कुछ सिंबल यूज करने होते हैं। तो ब्लड रिलेशन में क्या है कि हम जो ट्रायंगल त्रिभुज बनाएंगे ये रिप्रेजेंट करेगा मेल को, पुरुष को। किसे रिप्रेजेंट करेगा मेल को। एक सर्कल बनाएंगे ये रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को। किसे रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को। तो इन दोनों सिंबल का हमें क्या करना है यूज करना है। अब सपोज करिए कि अगर आपको अगर मान लीजिए हमने ऐसी एक कोई लाइन खींच दी, वर्टिकल लाइन खींच दी, ये रिप्रेजेंट करेगी सिंगल जनरेशन गैप को, सिंगल जनरेशन गैप ये रिप्रेजेंट करेगी। ये वर्टिकल लाइन क्या करेगी सिंगल जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करेगी। मान लीजिए कैसे, अगर आपको अपने और पिता के बारे में बताना है, दिखाना है संबंध, तो अगर ये मान लीजिए आप हैं, मेल हैं, है ना, ये आप हो गए, अगर आप ये क्या हो गए पिता, तो अगर आपको दिखाना है एक पीढ़ी का गैप दिखाना तो आप एक ऐसे लाइन बना दोगे। अगर आपने ऐसे बना दिया तो पिता के पिता क्या हो गए आपके दादाजी। तो ये सिंगल जनरेशन गैप होती है। आप ऐसे से बना कर बहुत सारी जो पीढ़ियों तक आप जा सकते हो। तो ध्यान देना, ये जो हम डिनोट करेंगे क्या होगा हमारा सिंगल जनरेशन गैप। अब मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है सेम जनरेशन होती है। क्या होती है सेम जनरेशन। सेम जनरेशन मतलब जैसे कि भाई बहन, अगर आपको भाई बहन को रिप्रेजेंट करना, अगर आप हैं और आपसे कहा जाए अपने बहन को डिनोट कीजिए, तो आप अपनी बहन को इस तरीके से बना सकते हैं, आप अपने भाई को इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये सेम जनरेशन होती है, भाई बहन वाली जनरेशन होती है। आगे बात समझ में। अगर आप डबल लाइन, चलिए दिख रहा होगा यहीं पास, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
अगर आप डबल लाइन दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन इस तरीके से, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैरिज, कि ये भाई कपल है, शादीशुदा है, क्या है ये? पति पत्नी है। डबल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? पति पत्नी। अगर मान लीजिए आपकी शादी हो गई तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस तरीके से। ये क्या हो गया आपका? पति पत्नी का रिलेशन शो करता है डबल लाइन। यही कंसेप्ट है हमारा, तो आप इस फिगर को आराम से बना लें। यही हमारा क्या है? कंसेप्ट है। इन दो फिगर का यूज करना है, एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर देन यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? सिंगल जनरेशन गैप। अगर आपने वर्टिकल लाइन बना रखी है, इसका मतलब क्या हुआ? सेम जनरेशन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब क्या है? कि आप शादीशुदा हैं। आगे बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे जो है बना लीजिए, क्योंकि यही एक कंसेप्ट है जिसमें हम पूरी ब्लड रिलेशन क्या कर देंगे? समाप्त करेंगे बहुत अच्छे से। आगे बात समझ में? ठीक है। आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, ब्लड रिलेशन में हमें फैमिली ट्री की ज़रूरत है। फैमिली ट्री की ज़रूरत है कि फैमिली ट्री जो है हम किस तरीके से बनाएं। अगर हम फैमिली ट्री बनाना सीख गए तो सवाल हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, चुटकी बजा करके। कैसे? अब फैमिली ट्री मतलब फैमिली ट्री देखिए कैसे बनाते हैं फैमिली ट्री। अगर आप हैं, ये आप हैं, अब आप अगर अपने पापा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, पापा आपके ऊपर होंगे कि नीचे? भाई जो दुनिया में पहले आता है वो हमेशा पहले होता है, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको पहले पापा को रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक सिंगल गैप इस तरीके से बनाना होगा। ये क्या हो गया? आपने किसे रिप्रेजेंट कर दिया? पापा को। आई बात? अगर आप पापा हैं तो स्वाभाविक है क्या होंगी? आपकी मॉम होंगी। तो मॉम को दिखाने के लिए क्या करोगे? आपकी पापा की शादी हुई होगी, है ना? ठीक है, ये क्या हो गई? मॉम हो गई। ये चीज़ समझ में आ गया? एक सिंपल से है। अगर आपको चाचा अगर आपको चाचा को दिखाना है तो आप बताइए कि जो चाचा होंगे आपके, वो आपके पापा के भाई होंगे, यानी कि सेम जनरेशन के होंगे। तो भाई होंगे तो आपको पता है कि हम सिंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस सेम जनरेशन को डिनोट करती है। तो अगर आप अपने पापा के भाई यानी आप अपने चाचा को बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आपके चाचा किधर होंगे? पापा के साथ जुड़े होंगे। हमेशा चाचा पापा के साथ जुड़े होते हैं। इसी तरीके से अगर आप बुआ को दिखाना चाहते हैं तो बुआ आपके पापा की बहन होती है, तो बुआ आपकी जो हमेशा आपके चाचा या पापा से कनेक्ट होंगी। ये बात समझ में आ गया? तो देखिए, आप हो गए, है ना, ये हम हो गए, ये हमारे पिताजी हो गए, ये हमारे चाचा हुए और ये हमारे बुआ हो गई, और ये क्या हुई? हमारी मॉम। क्योंकि ये जो सिंबल दिखाई होता है वो क्या होता है? आपको शादी का सिंबल होता है। तो ये क्या हो गई? मॉम हो गई। आगे बात समझ में? अगर अब आपको मामा को दिखाना है इस फिगर में, किसे दिखाना है? मामा को। तो आपको पता है मामा क्या होता है? वो हमारे जो है मम्मी का भाई होता है। तो मम्मी किधर है आपकी? इधर है। तो मम्मी का जो भाई होगा वो मम्मी से जुड़ा होगा। आगे बात समझ में? क्लियर? अच्छा, अगर आपको दिखाना है मौसी के बारे में दिखाना है तो आप यहाँ पे जोड़ देंगे, क्योंकि
भाई मॉम के तरफ से ही तो होते हैं मौसी। आगे बात समझ में। अब अगर मान लीजिए आपको चाची को दिखाना है तो पहले आपकी चाचा की शादी होगी, फिर चाची आएंगी। फूफा को बताना है तो बुआ की शादी होगी, तब फूफा आएंगे। ये आपके मामा हैं, मामी की डिनोट करना है तो मामा की पहले शादी होगी, तब आपके जो है मामी आएंगी। ये मौसी हैं, इनकी शादी होगी तो आपके मौसा आएंगे। आगे बात समझ में। तो ये हम हैं, यहाँ तक हमारे जो ये रिश्ते आ गए, चाचा, बुआ, मामा, मौसी। मौसी से आपके जो है नए रिश्तेदार आ जाएंगे, मौसा। यहाँ से मामी आ जाएंगी, यहाँ से चाची, यहाँ से फूफा। आगे बात समझ में। उसके बाद अगर मान लीजिए हम यहाँ आते हैं, पिताजी के पिता क्या हो गए हमारे दादाजी। आगे बात समझ में। और इनकी जब शादी होगी तो क्या हो जाएंगी हमारी दादी जी। कोई दिक्कत, हमने इधर बना दिया। आगे बात समझ में। तो अगर ये हम हैं तो ये हमारे पिताजी हुए, क्या हो गए हमारे दादाजी, क्या हो गए दादी जी। आगे बात समझ में। अच्छा, अगर आपको नाना जी को दिखाना है तो नाना जी कौन होते हैं? नाना जी मॉम के पिता होते हैं। तो मॉम आपकी यहाँ है, तो मॉम यहाँ है तो ये आपके क्या हो गए नाना जी हो गए। अब नाना जी हैं तो फिर आपकी नानी जी भी होंगे, है ना। इसी तरीके से ये क्या हमारा बन जाता है एक फैमिली ट्री। क्या बन गया आपका एक फैमिली ट्री। आप और भी एक जनरेशन जा सकते थे। आगे बात समझ में ना। तो ये हमारा फैमिली ट्री हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हमें सवाल में इन सिंबल का यूज करना है। तो आप इसे भी बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। बस जो मैंने इसके पहले जस्ट मैंने जो फिगर बनाया उसका मीनिंग क्या होता है सिंबल का, वो याद रखना है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसे बोलते हैं फैमिली ट्री, कि कौन कैसे कहाँ से आता है या हमें कैसे जो है दिखाना होता है। अब देखिए मैं कुछ और बता देता हूँ कि किस तरीके से अगर और भी आप रिश्ते को स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाना चाहते हैं तो कैसे जो आप उसे बनाएंगे। अगर आप अपनी चाची को बनाना चाहते हैं, है ना, फिगर में अगर आप अपनी चाची को शो करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मान लीजिए आप हैं, चाची को दिखाना है तो ये आपके क्या हो गए पिता हो गए। आगे बात समझ में। ये पिता क्या हो गए भाई हो गए, और इनकी क्या हो गई शादी। ध्यान देना, पिता आपके ऊपर ही जस्ट बनेंगे, उसके बाद ये चीज़ें होंगी। आगे बात समझ में। अगर आपको अपनी मामी के बारे में बताना है कि मामी कैसे बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे क्या हो गए पिता, पिता से क्या हो गई मॉम, मॉम से क्या हो गए मामा, अब मामा ही करा दो शादी तो क्या हो गई आपकी मामी। आगे बात समझ में। तो आप किस तरीके से मामी बना पाएंगे। अगर आपको बुआ बनाना है, फूफा बनाना है तो कैसे बनाओगे। ये आप हो, पहले तो पिता बनाओगे, फिर इनकी बहन, फिर इनकी शादी, तो क्या हो गए आपके फूफा हो गए। आगे बात समझ में। तो मेरे ख्याल से अब आप रिश्तों का डायग्राम बनाना सीख चुके होंगे, रिश्तों का डायग्राम बनाना आप सीख चुके होंगे। अब हम बात करते हैं सीधे सवाल की, कि अब सवाल में हम इसे किस तरीके से यूज करेंगे। आपको पता है कि हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमें कितने टाइप्स के सवाल पढ़ने हैं। ब्लड रिलेशन में हम 3 टाइप के सवाल पढ़ेंगे, एकदम बिंदास पढ़ेंगे। पहला जो हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म। दूसरा हम पढ़ेंगे कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप। तीसरा हम पढ़ेंगे पजल। पजल, ये पजल चैप्टर अलग से जो है वो वाला चैप्टर नहीं है, ये हम ब्लड रिलेशन के अंदर पजल पढ़ेंगे, जो ब्लड रिलेशन से सवाल बनते हैं पजल के। बाकी जो एक हमारा पजल चैप्टर है वो हम अलग से ही पढ़ेंगे। तो हमें ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के सवाल पढ़ने हैं। एक तो पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ना है, कोडेड रिलेशनशिप,
और पजल। पॉइंटिंग फॉर्म में क्या होता है कि इस तरीके का आपको सवाल मिलेंगे कि एक महिला एक फ़ोटो को देखकर इंगित करती है या इशारा करती है कि ये मेरे दादा के, फूफा के, पापा के, चाचा के ये वो हैं, रिलेशन है, वो क्या हो गया पॉइंटिंग। पर्टिकुलर किसी को पॉइंट करके बताना। कोऑर्डिनेट में क्या है कि एज द रेट का मतलब ये है पिता है, ए बी, ए एज रेट बी का मतलब है कि ए बी का पिता है, बी है जिसी का मतलब है कि बी सी का चाचा है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट फॉर्म में सवाल आते हैं, ये होते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म। पजल में क्या है, एक बड़ा सा रिलेशन कई पर्सन के होते हैं, उसमें जो हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, हमें उसमें आंसर बताने होते हैं। आगे बात समझ में। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ और हम आज स्टार्ट करेंगे पॉइंटिंग फॉर्म, कि हम पॉइंटिंग फॉर्म के सवाल कैसे करें। यहाँ पे ब्लड रिलेशन में सब ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है, अभी हम जब सवाल करेंगे जो मेन पॉइंट है पूरे ब्लड रिलेशन का, जो पूरा ध्यान देना है, वहाँ पर मैं फोकस करूँगा आपको समझाने की, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज का जो पहला सवाल है, देखिए पॉइंटिंग फॉर्म आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉइंटिंग फॉर्म में किस तरीके से सवाल आते हैं। एक फोटोग्राफ में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि तुम्हारी माता की माता मेरी माता है, तुम्हारी माता की माता मेरी माता है। तो आदमी का फोटोग्राफ वाली स्त्री से क्या संबंध है। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एक फोटोग्राफ में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक आदमी कहता है, एक कोई फोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ में एक औरत को उसने देखा, महिला को देखा, तो कहता क्या है वो कि कहता है कि तुम्हारी माता की माता मेरी माता है। यानी जो वो औरत है फोटोग्राफ में, उसकी माता की माता। तो सबसे पहले हम उस फोटोग्राफ वाली औरत के बारे में हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। जो स्पीकर है उसको हम बाद में, लेकिन सबसे पहले जो स्पीकर जिसके बारे में कह रहा है, हम उसके बारे में, उसके तरफ से हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो जो स्पीकर है, जो आदमी, वो क्या कह रहा है कि तुम्हारी माता की माता, यानी जो फोटोग्राफ में जो औरत है, जेंडर देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया है। जो फोटोग्राफ में है वो क्या है, एक औरत है। तो ये फोटोग्राफ वाली क्या हो गई, औरत हो गई। हमने यहाँ पे औरत बना दिया, कौन सी औरत, फोटोग्राफ वाली। ठीक, सवाल में क्या बोला है कि जो फोटोग्राफ महिला उसकी माता की माता, यानी इसकी जो मॉम है, इसकी मॉम की मॉम, ज़्यादा ऊपर हो गया क्या, एक मिनट, इसके मॉम, जो फोटोग्राफ में औरत है, इसकी मॉम की मॉम, ये इसकी मॉम यानी इसकी माता की माता, इसकी फोटोग्राफ वाली औरत की माता की माता मेरी माता है। किसकी, जो व्यक्ति स्पीकर वो बोल रहा है कि जो फोटोग्राफ में औरत है उसकी माता की माता मेरी माता है ना। तो अब देखिए जो व्यक्ति है, ये जो है उसकी माता है उस व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति की माता अगर ये है, इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति कहाँ पास होगा, क्योंकि माता पिता और बच्चों में जो गैप होती है वो सिंगल जनरेशन गैप होती है। तो अगर मान लीजिए उस व्यक्ति, जो व्यक्ति है उसकी ये माता है, तो वो व्यक्ति जो है कहाँ पास होगा, यहाँ पास होगा। जरा से इसकी क्या, इस औरत की क्या होगा, वो इस औरत का भाई होगा। आगे बात समझ में। अब अगर इसका वो लड़का है, ये जो है इसका लड़का है, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पास आएगा। तो जो व्यक्ति है वो कहाँ हो गया, यहाँ पास हो गया। अब देखिए पूरी तरीके से जो है डायग्राम फिट हो गया है सवाल में, यानी जो फोटोग्राफ में औरत है उसकी माता की माता मेरी माता है।
आगे बात समझ में। तो ये डायग्राम आपका बन गया। अब डायग्राम बन गया तो सवाल का जवाब देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। आगे बात समझ में। तो अब देखिए दिक्कत ये है, सवाल में क्या पूछा है, तो आदमी का फोटोग्राफ वाली स्त्री से क्या संबंध है। आदमी का फोटोग्राफ वाली स्त्री से, ये फोटोग्राफ वाली स्त्री है, इससे आदमी का क्या संबंध है। आगे बात समझ में। तो ये बताना है हमें। तो ध्यान देना, जो सबसे बिग मिस्टेक होती है क्वेश्चन का आंसर देने में, वो यही होती है कि अब हम आंसर क्या दें। आंसर हम क्या दें, भांजी दें कि मामा, क्योंकि ये इसकी बहन की लड़की, अगर देखा जाए ये आदमी है, ये इसकी बहन और इसकी क्या है, ये लड़की है। तो आंसर क्या दे, मामा दे कि भांजी। आगे बात समझ में ना। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा मेन कंसेप्ट है, वो यही पास है कि हम आंसर क्या दें। सवाल में पूछा है कि आदमी का औरत से, तो ध्यान देना हम आंसर हमेशा से का की ओर देते हैं। क्या देते हैं, से का की ओर। तो से का की ओर देंगे, क्या देंगे हम हमेशा आंसर से का की ओर। जब हम से का की ओर देंगे तो ये आदमी इसका कौन लगेगा, इस औरत का मामा, क्या लगेगा, मामा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, मामा। आगे बात समझ में, आंसर क्या हो गया हमारा, मामा। हमेशा हम आंसर से का की ओर देते हैं। अगर यही पूछ रहा था सवाल में, खैर ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, इतना नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखिए, देखिए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं। तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं। तो औरत का आदमी से क्या संबंध है। औरत का आदमी से क्या संबंध है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए और उसको आप कनेक्ट कर दीजिए अच्छे से, बस हो गया। तो अब बात करते हैं कि एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत कहती है। देखिए यहाँ पे स्पीकर कौन है, औरत। औरत कहती है एक आदमी को इशारा करते हुए कि तुम्हारे पिता के पिता, तुम्हारे पिता के पिता। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को औरत कहती है उस व्यक्ति को बनाओ। स्पीकर को हम लोग बाद में बनाते हैं। ये मान लो वो व्यक्ति है जिसे जो है वो औरत कहती है कि तुम्हारे पिता के पिता। अब ये व्यक्ति है, इसके पिता कौन होंगे, फर्स्ट जनरेशन गैप ये होंगे, इसके पिता ये होंगे, फिर इसके पिता, तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं, यानी इस आदमी के पिता के पिता उस औरत के पिता हैं। यानी ये औरत के पिता कौन है, ये हैं। तो औरत के पिता जब ये हैं तो औरत कहाँ पे बनाई जाएगी भाई, स्वाभाविक है वो औरत इस की क्या हो जाएगी, वो बहन। अगर ये इसके पिता हैं तो स्वाभाविक है कि ये यहाँ पास ही बनेगी, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, पुत्री। क्योंकि पिता पुत्र में, ये पुत्री में सिंगल जनरेशन गैप होता है। तो यहाँ पे क्या हो गई, वो औरत हो गई जो सवाल में स्पीकर के तौर पर काम कर रही है। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब इस पूरे लैंग्वेज को मिलाओ क्वेश्चन में। तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है, इस आदमी की ओर इशारा करती हुए औरत कहती है कि तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं, यानी कि ये जो है इसके क्या है, पिता है। तो सवाल में क्या पूछा है तो औरत का आदमी से क्या संबंध है। औरत का आदमी से ये क्या है, से क्या संबंध है। हमेशा आंसर हम से का की ओर देते हैं, हमेशा से का की ओर देते हैं। तो अब मुझे बताओ, से का की ओर आप जाओगे तो ये औरत
इस व्यक्ति की क्या लगेगी? बुआ। क्या लगेगी? बुआ। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बुआ। उत्तर क्या हो गया? बुआ। हमेशा आंसर हम से का की ओर देते हैं, यही पॉइंट आपको याद रखना है, बस तो आप सटीक आंसर दे पाओगे। अगर मान लीजिए यही पूछता कि आदमी का औरत से क्या संबंध है, आदमी का औरत से क्या संबंध है, से हम का की ओर उत्तर देते, यानी ये जो आदमी है, अब ये औरत का क्या लगता? भतीजा। क्या लगता? भतीजा। यही सिर्फ फर्क होता है, से का की ओर हम आंसर देते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर आपने डायग्राम बना दिया तो समझ लीजिए कि आपको ब्लड रिलेशन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर पाएंगे,